Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Dear students, इससे पहले हम लोग टॉम सायर स्टोरी का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम को अच्छा नहीं लग रहा था। टॉम की तबीयत सही नहीं थी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वो जैसे पहले सोता था अब वो सो नहीं पाता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू। और पहले की तरह अब वो खा भी नहीं पा रहा था। पहले वो जितना खाता था अब वो उतना नहीं खा पा रहा है। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। और वो अब स्कूल से भागना भी नहीं चाहता है। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले। कभी कभार वो खेलना भी नहीं चाहता है। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड। वो परेशानी में है और वो दुखी है। बहुत अच्छी तरीके से रहता था, सोता था, खाता था, इसी तरीके से शरारत में स्कूल से भी भागता था और खेलता भी था। लेकिन अब वो सारे काम टॉम नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। द बॉय इज इल, आंट पुली थॉट। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। आंट पुली सोचती है कि लड़का बीमार है, मुझे जरूर कोई दवा देनी पड़ेगी। आंट पुली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। हर तरीके की दवा से उसे प्रेम था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ भी हो जाए फौरन दवा खा लेते हैं, तो उसी तरीके से आंट पुली भी थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और इस विषय और सब्जेक्ट पर उसके पास बहुत सारी किताबें भी थी, तो वो थोड़ा बहुत पढ़कर किताब से भी दवाएं देती थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, व्हेन अ बॉय वाज इल ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। अब उसका नया आइडिया ये था कि जब भी कोई लड़का बीमार हो तो हर दिन वो ठंडे पानी में नहाए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। यार्ड मीन्स इहाता, बाउंड्री जो घर के पीछे होती है। तो वो हर सुबह टॉम को बाहर इहाते में खड़ा कर देती। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। और फिर वो बर्फ की तरह ठंडे पानी उस पर डालती थी। आफ्टर दैट शी रेप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम ले इन बेड। और उसके बाद वो एक भीगे चादर में लपेट कर उसे बेड पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम की तबीयत ठीक नहीं हुई। ही गोट वर्स, बल्कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई। वर्स मीन्स और बुरा हो जाना। आंट पुली ट्राइड अ न्यू आइडिया। आंट पुली अब एक नया आइडिया अप्लाई करती है। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब वो ठंडे पानी के बजाय उस पर गर्म पानी डालती है। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। और इससे भी टॉम को कोई फायदा नहीं होता है। एट दिस टाइम आंट पुली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। इस वक्त आंट पुली एक नई दवा के बारे में सुनती है। इट वॉज कॉल्ड पैन किलर। उसका नाम पैन किलर था। पैन किलर उस दवा को कहते हैं जो दर्द खत्म करने के लिए खाई जाती है। इट हैज द टेस्ट ऑफ फायर। और उसका टेस्ट आग की तरह था कि जब वो मुंह में रखता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके मुंह में आग रख दी गई, उसमें इतनी जलन थी। ऑल द सेम आंट पुली मेड टॉम ड्रिंक 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील। आंट पुली हर खाने के बाद टॉम को 3 चम्मच वो दवा पिलाती थी। टॉम हेटेड इट। टॉम उस दवा से नफरत करता था क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा था। When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. Pour means उड़ेलना, डाल देना। तो जब उसकी आंटी उसे नहीं देख रही होती थी तो वो जल्दी से वो दवा फर्श पर एक सुराख में डाल देता था। टॉम was busy doing this one day when the cat came in. टॉम एक दिन ऐसा कर रहा था तो उसी वक्त एक बिल्ली अंदर आ गई। टॉम poured some of the medicine into its mouth. टॉम कुछ दवा उस बिल्ली के मुंह में डाल देता है। At once it jumped high into the air. तो फौरन वो बिल्ली हवा में उछलने लगती है। It started dancing on its back legs. और वो अपने पिछले पैर पर डांस करने लगती है। मतलब उस दवा के अंदर ऐसी जलन थी कि बिल्ली वो दवा खाने के बाद उछलने लगती है। It rushed about the room, breaking everything in its path. और वो रूम के चारों तरफ दौड़ने लगी और जो कुछ भी उसके रास्ते में पड़ती थी चीजें, वो सारी चीजों को तोड़ रही थी। It ran about as if it were mad. और वो इस तरीके से दौड़ती थी जैसे वो पागल हो गई हो। Tom laughed and laughed. टॉम हंसता ही रहा। It was a long time since he had laughed so heartily. और बड़े दिन के बाद टॉम दिल से इस तरीके से हंसता है। आंट पुली heard the noise and came rushing in. आंट पुली ये नॉइज और शोर शराबा सुनती है तो वो फौरन दौड़ कर अंदर आती है। What is the matter? क्या बात है? टॉम could not speak for laughing. टॉम हंसने की वजह से बोल नहीं पा रहा था। At last he pointed and said, Look, look at the cat. और आखिरकार वो इशारा करते हुए कहता है कि इस बिल्ली को देखो। What is the matter with it? You have been giving it that medicine? बिल्ली को क्या हो गया? तुमने वो दवा इस बिल्ली को दी है? I don't know, said Tom, still laughing. टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता और वो हंस रहा होता है।
Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. Aunt Polly उस पैन किलर का बॉटल देख लेती है, चम्मच देखती है और एक प्लेट देखती है। सॉसर प्लेट को कहते हैं। She guessed the truth और उसे हकीकत का अंदाजा लग जाता है। Tom expected his aunt to be angry. Tom को उम्मीद थी कि उसकी आंटी बहुत गुस्सा होगी। To his surprise, she was only thoughtful. उसे आश्चर्य होता है जब वो सिर्फ सोचती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी आंटी उसे बोलेगी, डांटेगी, हो सकता है मारे भी, कुछ पनिशमेंट दे, लेकिन उसकी आंटी ऐसा नहीं करती है। तो टॉम को इस पर हैरत होती है। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट, शी सेड। वो कहती है कि ये दवा कैट के लिए नहीं है। परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज। शायद ये दवा बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीडंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम। टॉम, तुम्हें अब ये दवा खाने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज फॉर टॉम। टॉम के लिए अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर और वो अब अच्छा होने लगा था। Here I would like to say thanks to you all for watching this video with great patience. If it benefited and interested you, please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.